हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के टेम्पल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम तैयार हो चुके हैं और रेडी हो गए निकल रहे हैं। यहाँ पे ऋषि रेडी है और ये हमारा लगेज एंड अदीरा। यार बाहर आके देख रहे हैं, काफ़ी फॉग है अभी यहाँ पर, अच्छी खासी फॉग है। 9 बज रहे हैं और ये है। मुझे ऊपर बेड में ठंड लग रही थी 3 लेयर में, मुझे अभी नहीं लग रही क्योंकि यू आर प्रॉपरली कवर्ड। अदीरा को मैंने 3 लेयर डाल के वार्मर डाल के बढ़िया पैक कर दिया है, क्योंकि मुझे था कि काफ़ी ठंड होने वाली है अभी। वार्मर स्वेटर तो अभी ना हम यहाँ से चेकआउट करके सीधा निकल रहे हैं। हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं, जब दर्शन करके आ जाएंगे मंदिर से फिर कहीं पे रुक के नाश्ता कर लेंगे। और उसके बाद हम आगे भी जाने वाले हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर और आगे एक जगह दर्शन के लिए। तो पहले यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आप थ्रू दिस वीडियो हमारे साथ आगे कहाँ चल रहे हो। तो बस मैं ऋषि का वेट कर रही हूँ, वो पे करके आ जाए देन वी लीव। मम्मा गूगल पे लिखो खाटू श्याम टेम्पल। हम पिछले 4 महीने से सोच रहे थे खाटू श्याम जी के दरबार आके उनके दर्शन करने का, लेकिन हमारा प्लान बन ही नहीं पा रहा था। कहते हैं ना कि जब तक भगवान का बुलावा ना हो आप उनके दरबार में पहुंच नहीं सकते। एक बार तो रात को हमने अपनी बस की टिकट भी करवा ली थी। 12 बजे रात को बस चलनी थी, सुबह 4 साढ़े 4 हमें पहुंचा देती, लेकिन हमारा प्लान किसी कारणवश 8 बजे कैंसिल हो गया। आज हमारा बुलावा आया तो हम यहाँ पर पहुंच गए। खाटू श्याम जी को दीनों के नाथ और कलयुग के अवतार कहा जाता है, जो भक्तों के सभी कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी, जिनको खाटू श्याम जी कहते हैं, इनको वरदान दिया था कि कलयुग में उन्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा और ये अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, खाटू नरेश और कलयुग के अवतार बोलते हैं। भक्त इन्हें गुलाब के फूल चढ़ाते हैं। आपको जगह जगह गुलाब के फूल दिखेंगे, क्योंकि हमारे श्याम बाबा को गुलाब के फूल बहुत पसंद है। और यहाँ पर ना मंदिर से जुड़ी एक कहावत है, जो श्याम को भावे वो श्याम उसको भावे, जिसका मतलब ये है कि जो श्याम बाबा को प्रिय है ना, श्याम बाबा भी उसे प्रिय होते हैं। तो जो भक्त सच्चे मन और आस्था से खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं और मुरादें इस मंदिर में आकर पूरी होती हैं। हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के टेम्पल। मंदिर में लोग खाटू श्याम जी को अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं। कई लोग गुलाब चढ़ाते हैं, जिसको कहा जाता है कि वो फॉरगिवनेस का प्रतीक है। कई लोग इत्र चढ़ाते हैं, जो हैप्पीनेस और सक्सेस का प्रतीक है। कई लोग केसर, मोर पंख या फिर पीले वस्त्र भगवान को चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। अब हम मंदिर से दर्शन करके निकल गए थे और हम पहुंच गए हैं श्याम कुंड। एक श्याम कुंड है जो गोवर्धन में है, जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन ये श्याम कुंड खाटू श्याम जी के टेम्पल के बहुत पास है। और ये वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण के कहने पर खाटू श्याम जी ने अपना शीश दान किया था। माना जाता है कि इस कुंड का पानी कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसका जो सोर्स है ना, जहाँ से पानी आ रहा है, वो पाताल लोक से जुड़ा है और इसका जल घर ले जाने से बुरी शक्तियाँ भी दूर होती हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने से मुझे ये भी पता चला कि लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर संतान सुख की प्राप्ति होती है और लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को खाटू श्याम बाबा की कृपा प्राप्त होती है। मैं और अदीरा श्याम कुंड में गए, वहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए खड़े हुए। फिर एक आंटी हमारे पास आई, उनको मदद चाहिए थी पानी में उतरने के लिए, तो मैंने उनको अपना हाथ दिया और वो आराम से कुंड में उतर गई। यहाँ पर टाइल्स थोड़ी सी गीली होती हैं, तो हमें थोड़ा सा संभल कर चलना होता है, क्योंकि हर जगह पानी है, पानी के छींटे हैं। जब हम कुंड से बाहर निकले तो हमने देखा कि कई लोग ऐसे पत्थर और ईंटों से छोटे छोटे घर बना रहे थे और उनके ऊपर कुछ कॉइन्स रख रहे थे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी। तो हमें नहीं पता था कि ये क्यों बना रहे हैं। तो कई लोगों का ऐसा कहना था कि मन्नत पूरी होने के बाद बनाते हैं, कई लोग मन्नत पूरी होने के लिए बनाते हैं। तो मैंने और अदीना ने भी एक छोटा सा घर बनाया, उस पर कॉइन रखा और वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम आ गए थे एक जूतियों की दुकान पर, जहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस थे। मुझे तो कुछ नहीं लेना था, क्योंकि मैं अभी लास्ट टाइम ही अमृतसर से कुछ जुतियाँ ऑलरेडी लेकर आई थी। बट अदीरा वांटेड टू ट्राई सम जुत्ती, बट उसने 3-4 चीज़ें पहन कर देखी, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया। जो पसंद आ रहा था, एक का साइज़ नहीं था, तो हम वहाँ से बिना कुछ लिए निकल आए। दोस्तों हम यहाँ से निकल रहे हैं, पार्किंग में आ गए हैं, अब गाड़ी में बैठ रहे हैं और इतने अच्छे दर्शन हुए हमको, और दर्शन इतने ज़्यादा स्मूथ थे। लाइनों में लोग थे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे भीड़ भड़क्का नहीं हो रहा था, शांति से लोग लाइन में चल रहे थे। आराम से हम लोग अंदर एंटर कर गए, दर्शन हो गए, बाहर आ गए। इतना स्मूथ था सब कुछ और इतना पीस और इतना काम है अराउंड श्याम बाबा टेम्पल। जैसे ही हम उस एरिया में ही अंदर घुसे थे ना, तो बहुत ही एकदम पीस और शांति और वो सारा अनुभव कर रहे थे हम।
तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऋषि भी, हम लोग काफ़ी खुश हैं दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद। और बस अदीरा अपनी कुछ जुत्ती देख रही थी जो उसको पसंद नहीं आई, तो हम वहाँ से निकल आए हैं। अभी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और यहाँ से जाएंगे अभी कहीं पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऋषि कहीं पे नाश्ता कराएगा, किसी ढाबे में ही चलेंगे हाईवे की तरफ। लंच है मोरलेस 12 बजे। हाँ मतलब 12 बज रहे हैं, तो हमारा लंच ही हो जाएगा, ब्रंच हो जाएगा। और उसके बाद हम ब्रंच करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं सालासर बालाजी, जो कि यहाँ से अगेन 2 आवर्स का ड्राइव होगी। 2 घंटे 2 घंटे तो होगा, 2 घंटे किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ से जाएंगे हनुमान जी के मंदिर और फिर वहाँ से हम सीधा गुड़गांव के लिए निकलेंगे। तो चलो अभी नाश्ता करते हैं। कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? 10:30। आई थिंक 75-80 मिनट्स में पार्किंग टू पार्किंग वापस आ गए हम। यस, 1 घंटा लगा है हमको बस। हम निकल गए हैं सालासर बालाजी के टेम्पल के लिए और खाटू श्याम जी के मंदिर से सालासर बालाजी सिर्फ 135 किलोमीटर्स है, जहाँ पर बिना ट्रैफिक के 2.5 घंटे में हम पहुँच जाते हैं। इस जर्नी की सबसे खास बात ये थी कि बहुत ही आरामदायक जर्नी थी। रास्ते इतने साफ, इतने सुंदर, और जितना सुंदर और नीला आसमान हमें राजस्थान में दिख रहा था ना, आजकल दिल्ली में तो कहीं नहीं दिखता है। यार अब हम एक जगह पे उतर रहे हैं, देखते हैं अगर यहाँ कुछ खाने को मिलता है। वैसे ना हमें खाटू श्याम जी के आसपास के एरिया में ही खा के निकलना चाहिए था, क्योंकि हमें नहीं आइडिया था कि इस रूट पे कोई ऐसे अच्छा ठीक ठाक सा ढाबा नहीं होगा। काफ़ी सारे पीछे थे बट वहाँ पे बैठना समझ नहीं आ रहा था, तो हम आगे चलते गए इस उम्मीद में कि चलो आगे कुछ मिल जाएगा, आगे कुछ मिल जाएगा। पर वो करते करते अब हम मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूर ही हैं, बट इस रोड पे कुछ नहीं है, कुछ ऐसा ठीक ठाक सा खाने के लिए नहीं है। बट एक जगह दिखी है, यहाँ उतर के देखते हैं, वी गेट समथिंग। देखो ये रास्ता तो बहुत सुंदर था, बहुत स्मूथ रास्ता, खुला, कोई भीड़ नहीं और एकदम सही रोड, कहीं रोड टूटी भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल रुक गए हैं DMB होटल पे। ऋषि अंदर बैठ गए और इनका पीछे भी है और यहाँ भी दिख रहा है। तो ऋषि का मैसेज तो आया कि फुल मेन्यू है, आ जाओ। चलो देखते हैं। सिंपल सी और साफ़ सुथरी सी जगह हमें मिल गई जहाँ पर बैठ के हमने खाना खाया। हमने ऑर्डर किया था ये सेव और टमाटर की सब्जी, एक दाल मखनी, और हर जगह ना हमें तवे वाली रोटी ज़रूर मिल गई थी, जिसको खाकर मैं तो बहुत खुश थी। साथ में थोड़ा सा पनीर टिक्का आया था, जिसकी हरी चटनी अदीरा को बहुत पसंद आई, तो उसने ये पनीर टिक्का बहुत शौक से खाया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाना बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी था, हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने एक कप ये कुल्हड़ वाली चाय भी पी ली थी, क्योंकि कुल्हड़ वाली चाय ना पियो ना तो सर्दियों का मज़ा कहीं पे पूरा ही नहीं होता है। एंड वी वर सो ग्लैड दैट वी केम टू दिस प्लेस। हमें यहाँ पर ओनर ने बताया कि उनके बहुत सारे रेगुलर विजिटर्स हैं जो गुड़गांव से आते हैं, दिल्ली NCR से आते हैं, और वो यहीं पर ब्रेक लेते हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ से निकल के सीधा जाते हैं सालासर बालाजी के मंदिर, जो यहाँ से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर ही दूर था। अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो अगर आप खाटू श्याम से आ रहे हैं बालाजी दर्शन करने के लिए, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस जहाँ पे एक स्टॉप लिया जा सकता है, खाने के लिए भी और चाय के लिए भी। चाय भी हमें अच्छी मिली और हमें कम मीठी चाहिए थी, ऑलमोस्ट फीकी चाहिए थी, और वैसे ही मिल गई। नहीं तो कम मीठी बोल के भी कई जगह चीनी अच्छी खासी होती है। तो ये एक अच्छी जगह है रुकने के लिए। 5 किलोमीटर है। हाँ 5 किलोमीटर है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। एक अपार श्रद्धा है हमारे मन में हनुमान जी के लिए। बचपन से हनुमान चालीसा जो करते आ रहे हैं, और सालासर बालाजी में दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी विराजमान है, जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी को तो बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर खास चूरमा का भोग लगाया जाता है। मंदिर में चलते चलते मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि मेरी आंखें भर आई थी। हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं और अंदर ना बिल्कुल भी ऐसी वाली भीड़ नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा हो। एक तो अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इतना स्मूथ है खाटू श्याम जी के मंदिर का भी, और इधर सालासर बालाजी के मंदिर का भी। अंदर इतने आराम से दर्शन हो गए और विदिन 15 मिनट्स हम मंदिर के बाहर भी आ गए थे दर्शन करके। और ये बाहर कार पार्किंग है जो मंदिर से कुछ 200 मीटर पहले है, तो यहाँ पे लोग अपनी कार को पार्क कर देते हैं एंड देन उसके बाद वॉकिंग है। बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं हो रही है मंदिर के अंदर। तो ऐसे नहीं था कि हनुमान जी के आगे हमें 2 से 3 मिनट भी खड़े ना होने दिया गया और आगे आगे पुजारी भगा रहे हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आराम से वहाँ खड़े हो सके दर्शन के। और प्रसाद अंदर नहीं चढ़ता है, प्रसाद बाहर आके चढ़ता है। बाहर आके एक बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा हमारा प्रसाद ले लेते हैं और उसमें हनुमान जी का पहले का प्रसाद मिला देते हैं। इस तरीके से अंदर प्रसाद चढ़ता है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापस टूवर्ड्स गुड़गांव। हमें लगेंगे 6 से 6.5 घंटे। झुंझुनू, हाँ
पहला वो स्टॉप तो नहीं बट रूट वही है। झुंझुनू के रास्ते से होते हुए हम जाएंगे। इस रूट पे रोड ठीक है और जल्दी भी पहुंचेंगे। अब हमने एक ब्रेक लिया है। बैठे बैठे इतना थक गए हैं ना, लिटरली टांगें दुख रही हैं। क्या करना है। तो हम हैं अभी घर से अपने 35 किलोमीटर्स दूर। 50 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में। और अभी हम खाना खाने के लिए उतरे हैं एक जगह, यहाँ पंचगांव, यहाँ उतरे हैं। बोलो गुड्डू। नहीं, आप जैकेट पहन लो ना। एक बार ही प्लान बना रहे थे हम, मैं और मेरी किट्टी वाली फ्रेंड्स की। हम एक किट्टी में ना इधर पंचगांव आएंगे, क्योंकि विंटर्स में ना यहाँ बाहर बैठना बड़ा मज़ा आता है ऐसी जगहों पे, बट वो हो नहीं पाया पूरा। तो बट हम आज आ गए हैं। मम्मा ने बोला जैकेट पहनो, उसकी हुडी है। मैंने बोला कि भाई मैंने 3 लेयर पहने, मुझे नहीं पहनना। मम्मा ने बोला नहीं पहनना पड़ेगा, कैप है। मैंने ऐसे कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे स्टारबक्स कॉफ़ी भी दिख रहा है। वहाँ पे बॉडी शॉप का स्टोर है और वहाँ पे एडिडास का भी स्टोर है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसा पूरा एरिया है ये। गुड़गांव से 30 किलोमीटर अवे। पहन ले बेटा, ढंग से पहन ले। तरह के ले जाएंगे, खत्म नहीं करेंगे। ये आया है अतरंगी भीगा कुलचा। डालो। अमृतसर स्पेशल। अमृतसर स्पेशल।